Hello and welcome back to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert, and कैसे हैं मेरे सारे rockstars? Okay, dear MBA aspirants, if you remember already, Amit sir बना रहे हैं एक super special series that is what to expect after MBA. ठीक है, तो आपने जैसे तैसे करके कैट को क्रैक कर लिया, you got into your dream college. अभी आती है बात स्पेशलाइजेशन की and what after that specialization. So hence आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं what is life after HR स्पेशलाइजेशन दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. प्लीज रिमेंबर इसी चैनल पे मैंने बनाए हैं दो ऑसमली स्पेशल वीडियोस दैट इज लाइफ आफ्टर फाइनेंस एंड लाइफ आफ्टर मार्केटिंग. तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करके आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर HR स्पेशलाइजेशन. क्या होगा आज के वीडियो में? ठीक है, पहले अमित सर आपको बताएंगे कि भाई ये HRM में होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ब्रॉड स्कोप क्या है. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज मेरे एस्पिरेंट्स जिन्होंने कभी HR नहीं सीखा है, जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है. ठीक है, 100% आपको करियर प्रोस्पेक्ट्स बताएंगे. बाय करियर प्रोस्पेक्ट्स आई मीन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से डिसाइड करते चलो बेसिस द स्कोप एंड द रोल्स के आपको किस में इंटरेस्ट है. ठीक है, उसके बाद कौन से स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है. स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेशंस. ठीक है, तो अगर आपको अमित साहब बोल रहे हैं कि स्किल सेट A, B और C, मतलब अभी से राइट नाउ एंड ड्यूरिंग योर MBA जर्नी गेट सर्टिफाइड, स्टार्ट लर्निंग दिस, इट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, उसके बाद 100% टॉप कंपनीज की बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस की भी बात करेंगे जो आपके HRM में चार चांद लगा देंगे. एंड फाइनली मेरे रॉक स्टार्स के रिक्वेस्ट पे, सर AI की वजह से हमारे जॉब पे क्या असर होगा, विल देयर बी जॉब लॉस और नॉट इन दिस सेक्टर, उसकी बात करेंगे. तो एंड तक जरूर रुकना, छोटा सा वीडियो है. चलिए मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट राइट हियर एट MBA वाला. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस जहां पे मैंने ट्रेन, टीच, कोच और मेंटर किया है फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें हमारे VRC सेक्शन आता है. आई हैव ऑल्सो ट्रेन्ड कॉल गेटर्स इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जिसकी बदौलत उन्होंने कन्वर्ट किए हैं IIMs एंड अदर प्रीमियर B schools. 100% I am a visiting faculty of HR, that is I also teach MBA at different colleges offering national and international MBA. चलिए अभी शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम. So when you talk of human resources, ठीक है, बड़ा सिंपल है. Human resources is that team in a company and those bunch of people जो basically आप पहले जिसको देखोगे. ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, आपको ऑफर वो करेंगे, आपको ज्वाइन वो करवाएंगे. निकलते वक्त आप उनकी शक्ल देख के निकलोगे क्योंकि दे विल प्रोसेस योर फॉर्मेलिटीज. ठीक है, ऑब्वियसली अमित सर इज टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लास्ट एट अ सीनियर HR पोजिशन बिफोर आई मूव टू एजुकेशन फुल टाइम. ठीक है, सो रिक्रूटिंग मतलब कि लोगों को लाना, ऑन बोर्डिंग मतलब लोगों को सेटल करना. ठीक है, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, पॉलिसीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट HR डज. ठीक है, अभी पॉलिसीज मतलब कि HR पॉलिसीज. So everything to do with employee well-being, employee safety, employee welfare, employee happiness. जो एंड उसके अलावा आपके सारे मैंडेटरी पॉलिसीज लाइक लीव, अटेंडेंस एंड मेटर्निटी लीव, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. Formulating retention. बेटा retention is something that causes employees to stay. ठीक है, तो HR एक्साइटिंग चीजें प्लान करता है लाइक रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, जिससे एम्प्लॉइज खुश रहे जाने की ना सोचे, कंपेटिटिव सैलरी. वाइल HR डजंट डायरेक्टली डू इट, लेकिन HR का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज HR स्टडी करके मैनेजमेंट को रेकमेंड कर सकता है. रिमेंबर दैट. ठीक है, वर्क सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर्मुलेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स एंड अप्रिसिएशन. ठीक है, अप्रिसिएशन, जेन जी इन द हाउस, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वाइल मनी इज द नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटर, अप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, करियर पाथ, करियर प्रोग्रेस, ये सब चीजें HR करता है. ठीक है, दे हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इट, दे हैव टू एक्ट ऑन इट. एंड फाइनली एम्प्लॉय लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. बेटा लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है हायर टू रिटायर. देख लो, मैं यहाँ पे फायर नहीं लिख रहा हूं, मैं कभी नेगेटिव चीजें बच्चों को नहीं सिखाऊंगा अपने. ठीक है, तो लाने से लेके उनके जाने तक सारा का सारा लाइफ साइकिल HR देखता है, जहां पे आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग होता है, ग्रोथ होता है, एंगेजमेंट होता है, फन एक्टिविटीज एंड ऑल टू डू विद अदर काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ग्रीवेंसेस. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस एन HR प्रोफेशनल डज. डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग है. आई कैन टेल यू दिस आफ्टर हैविंग अ डेकेड ऑफ HR एक्सपीरियंस. अमित सर बोलेंगे एक भी दिन ऐसा नहीं था भाई जो बोरिंग या ओ बाप रे, देयर आर सो मच एक्टिविटीज टू डू. ठीक है, एंड सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स टू डू बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल प्रॉब्लम्स.
ओके, सो क्या रोल्स आप एक्सपेक्ट करते हो आफ्टर डूइंग एमबीए इन एचआर? ठीक है, सो 100% द मोस्ट कॉमन रोल इज ऑफ अ रिक्रूटर, यहाँ द टैलेंट एक्विजिशन, जिसको टीए स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो इनको आप लोगों को आपको लाना है, आपको सोर्स करना है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, आपको अलग अलग सोर्सेज से लोगों को लाना है। दिस इज क्रूशियल। So if your skill set is ability to converse, ability to sell a job, ability to convince somebody to join, you should consider this. बहुत awesome है, ठीक है। जनरलिस्ट या एचआर बिजनेस पार्टनर, बीपी मतलब बिजनेस पार्टनर, ठीक है। सिंपल रोल है, इसेंशियली यू आर गोइंग टू बी द वन स्टॉप शॉप फॉर द बिजनेस, ठीक है। मतलब उनके और बिजनेस के एम्प्लॉइज को एचआर रिलेटेड क्वेरीज, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स, यू नो काइंड ऑफ डिफिकल्टीज आप पहले पहले सुलझाओगे, उलझाओगे। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस पार्टनरिंग इज यू ऑलवेज ऑल्सो अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस, तो बहुत पावरफुल हो, ठीक है। मतलब आप ये एग्जैक्टली जान सकते हो कि बिजनेस को कोई चीज की जरूरत है कि नहीं है, और आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो। कीप दिस इन माइंड, ठीक है। एचआर मैनेजर, एचआर हेड, एचआर लीड, दिस इज अ जनरलिस्टिक पोजीशन। सो ऑब्वियसली इसका सीनियर पोजीशन ये हो गया। एचआर एनालिस्ट और एमआईएस, एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो अभी आ गया है द एज ऑफ बिग डेटा, ठीक है। एचआर एज अ फंक्शन सिट्स ऑन एम्प्लॉय डेटा, थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ये बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल है, बिकॉज यू विल बी दैट वन पर्सन और दैट वन टीम जिस हु विल हैव ऑल पॉसिबल डेटा, लाइक एम्प्लॉय का एज, उनका टेन्योर, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनके डेमोग्राफिक्स। यू कैन क्रंच अप दी नंबर्स एंड एन एनालिस्ट निकालते हैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस जैसे कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, लोग क्यों हमारे पास आ रहे हैं, कौन से प्रकार के लोग रुकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ बिग डेटा स्टडी सर्टिफिकेशंस विल हेल्प यू इन बिकमिंग दिस, और बहुत हॉट रोल है ये, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच आर एम एस, एच आर आई एस, इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट, 100%। दिस हैज टू डू विद सिस्टम्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो आप कैसे कोई सिस्टम को बिठाते हो, आईटी सिस्टम को जहां से डेटा कोलेट होता है। दिस कैन पर्टेन टू डेटा ऑफ एनीथिंग, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल वगैरह। पेरोल स्पेशलिस्ट एंड कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ, ठीक है। बिकॉज ना अभी धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम हैविंग स्टैंडर्ड पे, फ्रॉम हैविंग यू नो सॉर्ट ऑफ रेगुलर काइंड ऑफ यू नो सैलरी आ गई। अभी देर आर बियॉन्ड, सो बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज इंश्योरेंस हो गया, वेलफेयर हो गया, वेल बीइंग हो गया। सो दिस रोल बिकम्स क्रिटिकल, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेशंस या तो एंगेजमेंट स्पेशलिस्ट, जहां पे योर प्योर जॉब विल बी टू इंश्योर कि पूरे के पूरे रिलेशंस ऑन द फ्लोर आर पीसफुल, कॉर्डियल, हैप्पी, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजीज बनाओगे, ट्रेनिंग्स दोगे मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज को खुश रखोगे। सो सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ, ठीक है। कंप्लायंसेस एंड लेबर लॉ स्पेशलिस्ट हैज टू ऑल डू विद यू नो कंप्लायंसेस या फिर लेबर लॉज, ठीक है। तो ये भी बहुत पावरफुल पोजीशन है। इफ यू स्पीक द लोकल लैंग्वेज ऑफ योर स्टेट, ठीक है, आप जहां पे भी रहते हो इंडिया में, अगर आप लोकल लैंग्वेज फ्लुएंटली बात करते हो, यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग दिस। इसमें सीरियस शॉर्टेज है, ये आपको अमित सर अभी बता रहे हैं इसी लाइफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। देर आर गुड पीपल नीडेड फॉर दिस। तो यहां पे आप लाइज इन करोगे, कोऑर्डिनेट करोगे विद लेबर लॉ एजेंसीज, गवर्नमेंट्स, प्रोविडेंट फंड एजेंसीज, और आप कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनोगे, ठीक है। ट्रेनिंग मैनेजर एंड L&D स्पेशलिस्ट, L&D stands for लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दिस विल ऑफ कोर्स डू विद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लर्निंग प्रोग्राम्स, बिकॉज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फन है। आप डिसाइड करोगे, आप डेवलप करोगे, आप रोल आउट करोगे, फैसिलिटेट करोगे लर्निंग फॉर द फुल ऑर्गेनाइजेशन। ऑसमनेस है, ठीक है। सो अगेन बिटवीन द स्कोप एंड द रोल्स, आई होप यू ऑल आर थिंकिंग कि आप किसके लिए सूटेबल हो फॉर ऑल माई एस्पिरेंट्स जिनको एचआर करना है। ओके, तो टिपिकल रोल में अगर बात करते हैं, वापस से ये थोड़ा स्कोप का इलेबोरेशन है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड वर्क प्रोसेस फ्लो आर इन प्लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्क प्रोसेस फ्लो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ऑल्सो कि कितने जन किसको रिपोर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो सपोज यू हैव वन पर्सन जिसके अंदर 10 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई तो उसको 10 लोगों को झेलना पड़ेगा। यू हैव अनदर उसी का काउंटर पार्ट सेम लेवल पे जिसको 20 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब उसकी तो बैंड बच गई। तो वी हैव टू देन इंश्योर इक्विटेबिलिटी, याद रखना, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कंपनी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस। एवरीबडी हैज टू नो ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन, वैल्यूज, बिहेवियर्स, इन सब के बारे में। इंश्योरिंग देयर इज ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड टू पॉलिसीज, बजट्स एंड बिजनेस ग्रोथ। तो हर टाइम पे एचआर इंश्योर करता है कम्युनिकेशन इज ट्रांसपेरेंट।
कोई भी एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं है एंड मेरे साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है। सारा का सारा कम्युनिकेशन टॉप डाउन ट्रांसपेरेंटली आ जाना चाहिए, प्रॉपर्ली आ जाना, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स, हमने इसकी बात की, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन, फोकसिंग ऑन वेलफेयर, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 100%, ठीक है। तो जैसे कि यार अभी आप देख लो, अगर मेरे यहाँ पे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो एचआर ही है जो योगा करवाता है, एक्सरसाइजिंग करवाता है, अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स मतलब आप चेयर पे जैसे बैठते हो प्रॉपर पोस्चर के साथ, इंश्योरिंग के यू नो एवरीथिंग इज परफेक्ट। भले ही वो थोड़ा एडमिन रिलेटेड भी हो सकता है बट एचआर का ये प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है। अ कंड्यूसिव, बेटा कंड्यूसिव का मतलब है सेफ एनवायरनमेंट, सेफ मतलब के डिस्क्रिमिनेशन फ्री, इक्वालिटी बेस्ड, everybody is treated at the same level, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन वर्कफोर्स एंड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली दिस स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एचआर का। एचआर ही ट्रिगर करेगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम साइकिल। एचआर सारा डेटा कोलेट करेगा एंड प्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट को कि किस किस को कितना कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। माइंड यू, एचआर ये डिसाइड नहीं करता है, एचआर फैसिलिटेट करता है। एचआर को पूरा क्लैरिटी रहता है इस पे और विजन रहता है। सो डेफिनेटली एचआर वो डिपार्टमेंट है जिसके पास सारा का सारा डेटा हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए मेरे रॉकस्टार्स को टू बिकम अ सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल? ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लेना, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग अभी से। तो ऑनलाइन लर्निंग है, यू नो देयर आर प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग, आप जाके सीख लो। लीडरशिप स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सर मैं तो ज्वाइन करूंगा एज एन एएम और मैनेजर, मुझे क्यों चाहिए लीडरशिप? बेटा अगर आप बिजनेस पार्टनर बनते हो, आप बिजनेस के साथ पार्टनर करके उनको एडवाइस करोगे, पावरफुल स्किल है। नेगोशिएशन, ओ भाई साहब आप ही तो ऑफर करने वाले हो कैंडिडेट को, ठीक है। तो आपने बोला 10 lakhs का पैकेज, कैंडिडेट ने बोला मुझे 12 lakhs का पैकेज चाहिए और अभी यू हैव टू क्लोज अ 10 lakhs। आप कैसे नेगोशिएट करोगे? विच विल रिजल्ट इन विन विन, रिमेंबर दैट। नेगोशिएशन स्किल्स ऑसमनेस है, ठीक है। क्रिएटिव एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है। तो कैसे अलग अलग नायाब वे से यू कैन इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स। एबिलिटी टू लुक फ्रॉम अनदर पर्सन्स व्यू पॉइंट एंड प्लान योर पॉलिसीज, बेटा इसको कहीं ना कहीं थोड़ा एम्पथी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं कि टू बी ग्रेटर गुड, दैट इज एचआर का रोल। मतलब कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो थोड़े लोगों को बेनिफिट करे, आपको वो करना है जो पूरे जग संसार, पूरी कंपनी को, क्योंकि आप रखवाले हो, रिमेंबर दैट, ठीक है। सेंसिटाइजेशन टू डिफरेंट कल्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एम्पैथी हो गया, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिल्डिंग, या तो इंक्लूसिविटी। अभी आप काम कर रहे हो एक मल्टीनेशनल में, यहाँ पे कोई आ रहा है फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, अफ्रीका से, तो और इंडिया की बात कर लो तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सब अलग अलग है। तो एवरीवन टू फील एट द सेम लेवल, ठीक है। एंड एक्सीलेंट पीपल मैनेजमेंट 100% एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो दिस इज अमित रोहरा सर का मस्ट डू स्किल सेट्स, सर्टिफिकेशंस दैट एवरी एचआर प्रोफेशनल शुड हैव, ठीक है। चलिए एमबीए कॉलेजेस की बात करते हैं। सो दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वापस से ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है, आई मे हैव मिस्ड आउट ऑन सम बट 100% इफ यू वर टू गेट इनटू एनी ऑफ दिस, ऑसमनेस है, ठीक है। एक्सेल आ रहा है जमशेदपुर, रूल्स द रूस्ट सिंस फॉर एवर, भाई साहब ओपी कॉलेज है, ठीक है। टिस मुंबई, ओए भाई इसका तो आरओआई की बात करें तो ये एफएमएस दिल्ली से कंपेरेबल है, याद रखना। आई थिंक द फीस इज हार्डली 1 or 2 lakhs एंड द पैकेजेस आर टिपिकली 25 to 30 lakhs के बीच में। सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। एनएमआईएमएस मुंबई बहुत अमेजिंग है। एससीएम, एचआरडी, सिम्बायोसिस के सारे ही कॉलेजेस वैसे तो बहुत बढ़िया है। एमडीआई गुड़गांव एंड अगेन गुड़गांव एमडीआई के सारे कैंपसेस ऑसमनेस। XISS रांची, बेटा जेवियर बोर्ड का कोई भी कॉलेज ले लो, ठीक है। सो बी इट जमशेदपुर, रांची, भुवनेश्वर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सब चलेगा, सब ऑसम है। मुंबई का जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज द फैकल्टी इज रोटेटेड, ठीक है। SIBM पुणे, तो मैंने सिम्बी की बात की, ठीक है। XIM भुवनेश्वर जो मैंने आपको बताया, एंड फाइनली IIMs में, वेल आई हैव रिटन रांची एंड लखनऊ, ऑब्वियसली ऑल IIMs आर ऑसमनेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। HR के लिए दिस इज व्हाट 100% एट अ स्नैपशॉट आर द बेस्ट कॉलेज। चलिए अगर टॉप कंपनीज की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक मैंने आपको थोड़े कंपनीज दिए हैं। वैसे HR इन एनी कंपनी विल बी अ ह्यूज लर्निंग फॉर यू। HR इन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी वर्सेस अ स्टार्टअप में बहुत फर्क पड़ेगा, बट आप डिसाइड करो। तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट्स बहुत हायरिंग करती है फ्रॉम टॉप MBA कॉलेजेस, दे कॉन्स्टेंटली नीड गुड एंड अपडेटेड HR। तो BSNL, MTNL, ONGC, NTPC, भाई साहब ये नवरत्ना कंपनी है,
ऑसमनेस है इसके, क्या एचआर पॉलिसीज है, आई कैन, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, एंड ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो जैसे एसबीआई, आरबीआई, द अदर काइंड ऑफ बैंक्स, एवरी काइंड ऑफ बैंक, ठीक है, बट ऑसमनेस है इसमें, यू विल ऑब्वियसली नॉट ओनली हैव जॉब स्टेबिलिटी, लेकिन आपको इतने पुराने पुराने प्रोसेसेस भी सीखने को मिलेंगे जिससे आपका एचआर का नॉलेज तगड़ा हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यू विल कीप इंप्लीमेंटिंग न्यू थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑसमनेस है, एचआर का लॉट ऑफ स्टफ कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो इन द 80s एंड द 90s, ठीक है, the companies like General Electric, GE, L&T, Larsen and Toubro gave us a lot of awesome HR, remember that। ठीक है, सो RIL, रिलायंस बहुत बड़ा रिक्रूटर है, L&T, आदित्य बिरला ग्रुप, just some of them that I've listed, of course any manufacturing company का HR will be awesome। IT एंड कंसल्टिंग हॉट सेक्टर्स एब्सोल्युटली, सो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जहां पे अभी आप कंसल्टिंग करोगे, ठीक है, सो यू विल हैव क्लाइंट्स जिनको एचआर रिलेटेड क्वेरीज और प्रॉब्लम्स रहेंगे। KPMG, Deloitte, Infosys, Wipro, TCS, एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा कैप जेमिनाई नहीं लिखा है पर है, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लेसेस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। आईटी में एचआर की बहुत जरूरत होती है, वापस से यू गेट टू लर्न अ लॉट एंड इट इज फैंटाबुलस। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, सो हमारे सारे मेजर बैंक्स यहाँ पे आ गए। ऑफ कोर्स इसके अलावा ऑल द अदर बैंक्स, आई थिंक एक्सिस बैंक नहीं है यहाँ पे, एक्सिस बैंक ऑल्सो आएगा। सो ऑल द बिग बैंक्स ऑफ द डे आर अमेजिंग। प्लीज रिमेंबर, एचआर इन अ बैंक वर्सेस एचआर इन अ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस एचआर इन अ स्टार्टअप बहुत अलग, बिकॉज चैलेंजेस बहुत नायाब है एंड इट इज सुपर सुपर ऑसम। मेरी लिंक्डइन पे आके जरूर जुड़ना, वहां पे आई कीप डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिकॉज अमित सर इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल। तो मुझे फॉलो करना लिंक्डइन पे अमित रोहरा को, एंड उससे भी आपको थोड़ा एचआर का आइडिया मिल जाएगा बिकॉज आई ट्रेन क्लाइंट्स अलग अलग सेक्टर्स के। ठीक है, चलिए FMCG, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो HUL, लॉरियल, पेप्सिको, कोलगेट, PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, ITC, ऑल ऑफ दीज हैव सेट प्रैक्टिसेस। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोजर मिलेगा टू वर्क इन डिविजनल एचआर। ठीक है, तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब कि यू विल बी हैंडलिंग अ प्रोडक्ट, यू विल बी हैंडलिंग वन पर्टिकुलर डिविजन, तो उसके ऑपरेशंस कैसे और वो कैसे मर्ज होते हैं द ग्लोबल एंटिटी, सुपर्ब है। ठीक है, चलिए फाइनली, एंड इसके बाद आई कंक्लूड दिस स्मॉल वीडियो कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सर ये चैट जीपीटी का एचआर की जॉब्स खा लेगा क्या सर, एचआर में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या सर? तो आई हैव गिवन यू एरियाज जहां पे 100% एआई का इंपैक्ट आएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक आप डायरेक्टली इस एरिया में एंटर करोगे, लेकिन नन द लेस लेट दिस बी अ लेसन। ठीक है, सो पहली बात तो एआई 100% एचआर रिलेटेड जॉब्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? डेटा कोलेशन में और इंप्रूवमेंट में। तो हायरिंग हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बिकॉज इट विल स्ट्रीमलाइन द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? क्विक इन, शॉर्ट इन, ठीक है, समझ रहे हो ना मतलब? तो ये अच्छी बात है। तो अगर आप रिक्रूटर बनोगे, यू, ऐसा नहीं कि आपका जॉब खा लेगा एआई, यू शुड टेक एआई का हेल्प टू हेल्प यू मेक डिसीजन फास्टर। ठीक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा कैन बी एनालाइज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो जब भी मैंने बात की एम्प्लॉय डेटा की, ठीक है, आप अगर एआई बेस्ड टूल में, एआई बेस्ड सिस्टम में उसको फीड करते हो, 100% आपको ये मिलेगा कि कौन से पॉकेट्स में कॉस्ट सेव हो रहा है, कौन से पॉकेट्स में कॉस्ट हाई है, कौन से पॉकेट्स में प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, कॉस्ट इज लो, दैट इज विन विन। तो वो सब एआई की हेल्प से सजेस्ट करो, एआई की हेल्प लो एंड देन मेक डिसीजंस। बेटा प्लीज रिमेंबर, एआई कैन नॉट मेक डिसीजंस फॉर यू, and that is why whenever there is solution taking and decision making, ठीक है, वो आप करोगे तो एआई कभी वो जॉब खा ही नहीं सकता। ठीक है, फोकस ऑन कॉस्ट एसोसिएटेड मेट्रिक्स, जहां पे कॉस्ट कम करना हो, जैसे जॉब एडवर्टाइजिंग, परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट पर हायर टू रिड्यूस। तो एआई आपको ये बताएगा कि कौन से सोर्स से हमारे पैसे बच रहे हैं। बोले तो Naukri.com फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पे मैंने भरा एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर फुल ईयर, लेकिन Naukri.com से मैंने कैंडिडेट्स लिए ही नहीं, हार्डली लिए। सपोज अभी आपको ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, एआई आपको बता देगा। तो अगले साल आप Naukri.com के बारे में सोचना। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, speed related key performance KPIs such like time to fill, time to hire and expedite or quick in recruiting, OP है। ठीक है, सो फिर से ये आपकी मदद करेगा जानने में कि कैसे जल्दी जल्दी हायरिंग करें। ठीक है, एंड कहाँ पे हम लोग टाइम सेव। सो रिमेंबर गाइस, एचआर कैन सेव टाइम और कैन सेव कॉस्ट। HR doesn't earn money for the company, it's not revenue generating. So these are the ways AI चार चांद लगाएगा।
ठीक है, एंड क्वालिटी रिलेटेड जैसे कि न्यू हायर टर्नओवर, क्यों हमें जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं 6 महीने में छोड़ के जा रहे हैं, तो एआई कहीं ना कुछ आपको एरियाज बता सकता है. वंस अगेन, शुड वी वर्क ऑन देम, शुड वी डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड एज एचआर. ठीक है. न्यू हायर रिटेंशन रेट टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर्स, तो 100% ये ऑसम है जहां पे लोग हमको ज्वाइन करने के बाद रुके, दे स्टे विद अस, दे वर्क विद अस एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years. तो इसका एआई हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर. ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट इसी के साथ. ठीक है, ओके नाउ गाइस स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला मेरा वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो लेके आऊंगा लाइफ आफ्टर एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ठीक है, सो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आर दीज वीडियोस हेल्पिंग यू एंड हाउ मच आर यू एंजॉयिंग इन देम, एंड डू यू वांट सम अदर काइंड ऑफ वीडियोस. मेरे कमेंट जरूर छोड़ देना. अमित सर विल क्रिएट एंड गेट. इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डेफिनेटली एक हार्ट छोड़ देना, एक फायर इमोजी छोड़ देना, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग और मोटिवेशन होगा. Please come and stay connected with me on Telegram and on Instagram. Until we meet again, please take care. This is Amit sir signing off.